हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने समझा था वैल्यू वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हैंड्स ऑन करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम वैल्यू वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकली करते हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट में उनको यूज़ करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, index.html फाइल बनाई है एंड इसमें script.js को मैंने लिंक कर लिया है थ्रू स्क्रिप्ट टैब। और लाइव सर्वर मेरा यहाँ स्टार्टेड है, जिसको कि मैं क्रोम में एक्सेस कर रहा हूँ और यहाँ पे डेवलपर टूल के अंदर कंसोल ओपन है। अगर हम कुछ भी कंसोल में प्रिंट करवाते हैं तो हमें यहाँ दिखने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो है वेरिएबल का नेम, जो हमें सोचना पड़ता है। अगर आप कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक नाम है, या फिर आपकी कैट है उसका कोई नाम है, आपके स्कूल का कोई नाम है, आपके फादर का कोई नाम है, इसी तरह से हमें वेरिएबल का भी कोई नाम चूज़ करना पड़ता है। बट जो नेम चूज़ करना है वो रिलेटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डेटा, कि आप जो डेटा उसमें स्टोर करवाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें नेम चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम लेट्स से मुझे अपना मोबाइल नंबर स्टोर करवाना है तो मेरा वेरिएबल नेम हो सकता है मोबाइल नंबर, या इन शॉर्ट जस्ट मोबाइल। तो मैं मोबाइल ले लेता हूँ और ये लेट्स अज्यूम ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस मोबाइल नंबर को मुझे स्टोर करवाना है इस वेरिएबल नेम के अंदर। तो वेरिएबल, अब देखो एरर आ रही है, इट मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर वर्ड से। जो मैंने ये वर्ड लिखा है ना, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर, इसका क्या मतलब है? जावा स्क्रिप्ट बोल रही है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मोबाइल क्या है, आप मुझे बताओ। अब प्रोग्रामिंग के अंदर हम कुछ भी कोड लिखते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को कैसे समझाना होता है कि ये क्या है। तो ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल एक कीवर्ड वर्ड है, मतलब एक वेरिएबल है, ये हम कैसे समझाएंगे जावास्क्रिप्ट को। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब हम फेस करते हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है? अब कीवर्ड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हर पर्टिकुलर लैंग्वेज में कीवर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, और हर कीवर्ड का जो यूज़ होता है वो फिक्स होता है। अगर लेट्स से मुझे वेरिएबल बनाना है तो इसके लिए 100% कोई ना कोई कीवर्ड होगा। अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना है, या मुझे आप सोचिए कि मुझे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स करने हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होंगे। तो कीवर्ड का यूज़ जो होता है वो फिक्स होता है, और उस पर्टिकुलर वर्क के लिए ही हम उसे यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड का भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, क्या यूज़ हैं उनके, जावास्क्रिप्ट में कितने कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। बट अभी मैं यहाँ वेरिएबल बनाने के लिए कीवर्ड्स यूज़ करूँगा। तो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं हम वेरिएबल बना सकते हैं? तो लेट, कॉन्स्ट एंड वार। अब इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, तब मैं आपको इनमें तीनों में डिफरेंसेस बताऊंगा। अभी के लिए वी विल यूज़ VAR। ठीक है, वार। तो देखो मैंने जो ये कीवर्ड यूज़ किया है ये वेरिएबल के पहले यूज़ किया, लेफ्ट में यूज़ किया, मतलब लेफ्ट साइड में यूज़ किया। जैसे ही मैंने इसको यूज़ किया ये एरर यहाँ से चली गई। क्यों चली गई एरर? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को समझ में आ गया कि ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल है सही है। बट मुझे इससे प्रॉब्लम है, ये 9999 क्या है? ये तो कोई कीवर्ड नहीं है। अब कीवर्ड नहीं है तो ये क्या है एग्जैक्टली? ये मेरा डेटा है, ये मेरी वैल्यू है जो मैं इस मोबाइल वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि अगर हमें कोई भी वैल्यू असाइन करनी है या स्टोर करवानी है वैल्यू में, वेरिएबल में, तो वेरिएबल लेफ्ट साइड में होता है, वैल्यू राइट साइड में होती है। और असाइनमेंट के लिए हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एक सिंबल यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है, ये मैंने जैसे ही इक्वल टू यहाँ पे लिखा, आप देखो ये कलर चेंज हो गया, वाइट से ब्लू हो गया। और ये जो कलर होता है ब्लू कलर विजुअल स्टूडियो कोड में, ये आपको नंबर्स के केस में, नंबर डेटा है तो आपको ब्लू कलर में ही ये शो करेगा। बट हमें कलर पे नहीं जाना है, कलर कैन बी एनीथिंग, राइट। तो यहाँ क्या होने वाला है कि जावास्क्रिप्ट को आप समझ में आ गया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम आपने दिया है मोबाइल, आपने इक्वल टू कीवर्ड यूज़ किया है और ये आपका डेटा है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और लिखना है? नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखना। बट मैंने जो प्रिटियर फॉर्मेटर यूज़ किया, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, आप देखना, जैसे सेव किया इसने सेमी कॉलन लास्ट में ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन बेसिकली क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर आपने कोड लिखा है, ये स्टेटमेंट लिखा है, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, ये यहाँ पे खत्म हो गया है, एंड हो गया है, इसलिए इसने क्या ऐड कर दिया? सेमीकोलन। बट जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं है, बट मेरा फॉर्मेटर इसको यूज़ कर रहा है, इसलिए मैंने इसको, ये ऑटोमेटिक लग गया है। बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि ठीक है, मतलब आप सेमीकोलन लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो सर्टेन कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसको हम अभी स्टेटमेंट की एक वीडियो बनाऊंगा उसमें कवर करूंगा। ठीक, तो ये हमारा वेरिएबल बन गया है और इसमें हमने ये 99 इंस्टॉल करवा दिया है। अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा console.log।
console डॉट लॉग के बाद ये ब्रेसेस लगाने हैं और इसके अंदर मुझे जो भी चीज़ प्रिंट करवानी है, अब मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी है, मुझे वेरिएबल के थ्रू वैल्यू प्रिंट करवानी है। डायरेक्टली देखो मैं 10 लिखूंगा, सेव करूंगा तो ये 10 प्रिंट हो गया, बट मुझे 10 नहीं प्रिंट करवाना, मुझे 999 प्रिंट करवाना है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, गलत है। गलत क्यों है कि अगर मैंने कुछ भी वैल्यू यहाँ पे चेंज की वेरिएबल की, देखो मैंने 8 किया बट स्टिल ये 9 प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर तो करवा दी बट मैंने इसको यूज नहीं किया। यहाँ मैंने डिफरेंट वैल्यू यूज की है, यहाँ मैंने डिफरेंट वैल्यू यूज किया है। अगर मुझे यही वैल्यू चाहिए तो मैं ये वैल्यू बार बार ये वैल्यू यूज ना करके मैं इस वेरिएबल को यूज करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू की जगह वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। ये देखिए, अब एग्जैक्टली यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी मोबाइल नंबर लिखेंगे आप, वही प्रिंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल कंटेन करता है इस वैल्यू को और इस मोबाइल को हम एज ए रेफरेंस यूज करने वाले हैं थ्रू आउट दी आवर कोड। ठीक, तो जहां पे भी आप मोबाइल लिखोगे, बार बार मोबाइल लिखोगे तो भी सेम चीज प्रिंट होगी। ये देखो, आप कितनी बार भी लिख दो सेम चीज प्रिंट होने वाली है, क्योंकि मोबाइल सेम वैल्यू होल्ड करता है। अब अगर मैं चेंज कर देता हूं इसको, लेट्स से मैंने ये चेंज कर दिया तो देखो सब जगह चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये वेरिएबल का बेनिफिट है, एक बार वेरिएबल बनाया, अब आप इसको कहीं पे भी यूज करो, चेंज करना तो बस आप यहाँ आके डायरेक्टली चेंज कर दो, ये मेरा वेरिएबल बन चुका है। तो ये लेफ्ट राइट साइड में है वैल्यू, ये मेरा वेरिएबल नेम, ये वार कीवर्ड है जिसको मैंने वेरिएबल बनाने के लिए यूज किया है। अब ये तो वैल्यू एंड वेरिएबल इससे कवर होता है। नेक्स्ट था डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स में हमने देखा था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स डेटा के बारे में बताती हैं कि क्या डेटा है। तो अभी हमने जस्ट देखा था कि ये मैंने बोला कि ब्लू कलर का हो गया है तो मतलब कि ये नंबर है, बट ऐसे हम वी आर अ प्रोग्रामर राइट, हम कलर बेस पे थोड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये नंबर है या क्या है। तो अभी के लिए देखिए, अब मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया। जब भी आप कोई नंबर यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे नंबर लिख दो, जैसे नॉर्मल आप नंबर लिखते हो, मैं इसके नंबर, ये नंबर लिख दिया, इट विल बी अ नंबर। तो सबसे पहले हमने देखा था प्रिमिटिव में नंबर डेटा टाइप होती है, तो ये क्या है? नंबर। तो आपको नंबर के लिए कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल नंबर लिख दो, ये नंबर्स हो गए आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर हमने देखा था स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए मतलब मैंने देखा था कि हमने बोला था टेक्स्ट या पैराग्राफ या इस तरह की कैरेक्टर्स अगर हमें स्टोर करवाना है तो हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप की नीड होती है। तो स्ट्रिंग के लिए मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल नेम या माय नेम, तो या स्कूल नेम इक्वल टू निर्मल हैप्पी स्कूल। अब आप देखेंगे ये निर्मल हैप्पी स्कूल अगेन वाइट कलर, एंड इसमें क्या हो रहा है कि एरर्स आ रही हैं। एरर्स क्यों आ रही है? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट को अगेन समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या, एक्चुअल में स्ट्रिंग है या क्या है, मतलब नहीं समझ में आ रहा। अगर एरर आ रही है डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट को नहीं समझ में आ रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, तो जावास्क्रिप्ट में अगर कोई स्ट्रिंग होती है, टेक्स्ट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, पैराग्राफ होता है, तो उसके लिए हमें उस स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना पड़ता है। सिंगल कोट कैसे? ये सिंगल कोट, ठीक, या फिर आप कर सकते हैं इसको डबल कोट में। तो आप कीबोर्ड में सिंगल कोट एंड डबल कोट्स होते हैं, डबल कोट में सेव करवाओगे तब इसको एज ए स्ट्रिंग माना जाएगा, अदरवाइज स्ट्रिंग होगी आपको एरर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्ट्रिंग। नेक्स्ट जो हमने देखा था वो देखा था हमने अनडिफाइंड। तो मैंने जैसे लिख दिया मैजिक नंबर, तो मैजिक नंबर मुझे नहीं पता मैजिक नंबर क्या है। अब मैंने इक्वल टू यहाँ पे कुछ लिखा है? नहीं लिखा, मतलब मैंने वैल्यू को डिफाइन नहीं किया, इट मीन्स अनडिफाइंड वैल्यू को मैंने यहाँ पे, मैंने वेरिएबल तो डिफाइन किया है बट मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं की है, तो इट विल बी अनडिफाइंड। अभी करके देखेंगे, जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज बूलियन। तो बूलियन के लिए मैंने बताया था कि दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं बूलियन में, या तो यस या नो, हाँ ना, इस तरह की वैल्यूज पॉसिबल होती है बूलियन में, बट हमें यस नो हाँ ना यूज नहीं करना है। जावास्क्रिप्ट ने हमें दो पर्टिकुलर वैल्यूज दिए ऑलरेडी कि अगर आपको यस को रिप्रेजेंट करना है, हाँ को रिप्रेजेंट करना है, तब आप ये पर्टिकुलर वैल्यू यूज कर लेंगे, अदरवाइज वो यूज कर लेंगे। तो वैल्यूज क्या होती है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इज फाइनाइट, क्या नंबर फाइनाइट नंबर है? तो मैं यस नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ट्रू। क्या लिखूंगा? ट्रू। तो ट्रू का क्या मतलब है? यहाँ पे ट्रू विल डिनोट कि आंसर आपका यस है, और अगर मुझे नो में आंसर देना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं अभी ट्रू, क्योंकि मेरा आंसर मैं मान रहा हूं कि नंबर फाइनाइट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। ये मेरा हो गया बूलियन का केस। नेक्स्ट इज सिंबल। तो सिंबल के लिए मैंने जैसे कोई सिंबल के लिए मैंने लिख दिया शॉर्ट में सिंबल इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है सिंबल, और यहाँ ब्रैकेट्स में जिसको भी आप एज ए सिंबल बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंबल बनाना चाहता हूँ, टू को एज ए सिंबल यूज करना चाहता हूँ मैं। अब सिंबल की एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, तब मैं इसको डिटेल में सिंबल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसके यूज केसेस बताने वाला हूँ आपको कि हम इसको कब और कहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सिंबल
अभी के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट इज बिग इंट, बड़ा नंबर। तो नंबर तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया यहाँ पे। तो ये बिग इंट क्या होता है, कौन सा बड़ा नंबर होता है, कैसे पता लगेगा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से ह्यूज नंबर, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, या फिर बिग नंबर, ऐसे लिख दिया बिग नंबर। अब बिग नंबर के केस में मैंने ये कोई नंबर ले लिया, तो क्या ये बिग नंबर हो जाता है? नहीं, ये बिग नंबर है, बट ये कैसे पता लगेगा आपको कि ये बिग नंबर है या नहीं है? बिग इंट डेटा टाइप के लिए आपको कुछ तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना इन दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ पे अगर कोई भी नंबर लिखता हूँ और उसके आगे जस्ट एन लगा देता हूँ, तो इट विल बी अ बिग नंबर, बिग इंट। ठीक, अब मैंने यहाँ पे 6 डेटा टाइप्स बताई थी प्रिंट में, 6 को मैंने यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। बट हमें कैसे पता लगेगा कि ये रियली में वही डेटा टाइप्स हैं जो मैं बोल रहा था? प्रूफ चाहिए कुछ ना कुछ। तो प्रूफ के लिए अगेन एक कीवर्ड होता है टाइप ऑफ, जिसको ऑपरेटर भी बोलते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर, या अभी क्या इतना समझ लीजिए टाइप ऑफ कीवर्ड है, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो किस टाइप का डेटा है, डेटा टाइप क्या है। तो कैसे पता लगाएंगे? मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्सोल, तो ये मैंने लिख दिया कॉन्सोल। कॉन्सोल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल का नाम। अब अगेन आपको अगर टाइप चेक करनी है किसी वेरिएबल की, तो लेफ्ट साइड में आपको लिखना पड़ता है स्मॉल में टाइप ऑफ। देखो क्या लिखना पड़ता है, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ एंड वेरिएबल का नाम। तो मैं क्विकली क्या करता हूं, मैं यहाँ पे सारे वेरिएबल्स के लिए सेम चीज लिख देता हूँ, स्कूल नेम, ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूं टाइप ऑफ मैजिक नंबर, टाइप ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इज फाइनाइट, टाइप ऑफ सिम, टाइप ऑफ बिग नंबर। जैसे मैं सेव करूंगा आप राइट हैंड साइड में देखेंगे सारे वेरिएबल्स की डेटा टाइप प्रिंट होगी, और जो हम सोच रहे हैं, जो हमने अज्यूम किया, वही डेटा टाइप्स प्रिंट होनी चाहिए। लेट्स सेव इट। और अब आप यहाँ देखो 45656 नंबर, निर्मल हैप्पी स्कूल स्ट्रिंग, मैजिक नंबर अनडिफाइंड, इज फाइनाइट बूलियन, एंड सिंबल सिंबल, एंड नंबर विथ एन बिग इंट। ठीक, अब आपको ये इन चीज़ों से अभी डिस्टर्ब नहीं होना है कि ये क्या है क्या नहीं है, कैसे डिटेल में यूज़ करना है, मतलब सिंबल बिग इंट। ये फर्दर वीडियोस में जब नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे तब बिग इंट कवर करेंगे, एंड डेटा टाइप्स को जब डिटेल में बाद में समझेंगे तो मैं आपको सिंबल की एक सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट अब इससे प्रूफ होता है कि हमने जो डेटा टाइप्स हैं एक्सपेक्ट की थी एक्जैक्टली सेम डेटा टाइप्स हैं। तो ये डेटा टाइप्स हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, एंड इट प्रूव्स कि हमने जो सोचा था वो एक्जैक्टली सेम है और सही है, ठीक है। तो इससे हमारा कवर होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला पोर्शन। नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमने देखा था ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना होता है, अगेन VAR OBJ। अब ऑब्जेक्ट आप किसका बनाना चाह रहे हैं, लेट्स से पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो पर्सन इक्वल टू, अब ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या सिंटैक्स है, वो अभी आपको याद नहीं करना है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बट मैंने इस तरीके से ये करली ब्रेसेस अगर मैंने लगाए तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे नेम की वैल्यू पेयर होते हैं, तो मैंने इसमें जैसे नेम दे दिया, नेम इज इक्वल टू साजिद, ठीक, ये दे दिया मैंने। तो ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया, और उसमें मैंने इस तरह से करली ब्रेसेस में कुछ की वैल्यू पर में नेम विल बी की एंड साजिद विल बी वैल्यू, बीच में मैंने कॉलन लगाया। अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऑब्जेक्ट के वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, और यहाँ पे लिखा लेट्स से सम, और ये जस्ट ऐसे करली ब्रेसेस लगा दिया। अब फंक्शन भी क्या होता है, ये भी एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब मैं अगेन इनकी डेटा टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ पर्सन, ओके, एंड टाइप ऑफ सम। सेव किया, जाके देखो, ये देखो ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो पर्सन है, और इस तरीके से मैंने कुछ कोड लिखा है, ये पर्सन एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, और जो मैंने यहाँ पे फंक्शन सम लिखा है तो वैसे ही पता चल रहा है कि फंक्शन है, तो इसकी डेटा टाइप क्या है, फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। तो हमारा इसमें प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कवर हो जाती हैं। मैं ये पर्टिकुलर जो कोड है अपनी गिटहब रेपो पे अपलोड कर दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। थैंक यू।